हम सभी मानव इस कली काल में तीन गुणों के घेरे में रहकर, तीन काल के फेरे में पड़कर, तीन तापों से संतप्त हो रहे हैं। इन तीनों से बचने के लिए 3 बार हम लोग सद्गुरु महाराज से याचक बनकर मेरे साथ साथ याचना करने की कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की। नमो अस्त्व अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरूप। वायुर्यं अग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को पुनः परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। अपने निवास में उपस्थित बाल ब्रह्मचारी, गैरिक पटधारी, ज्ञान के भंडारी, सगुण ब्रह्म स्वरूपधारी पूज्यपाद के श्री चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय संत समाज के रूप में मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ महात्मागण, हमारे संचालक महोदय, मैं सब महात्मा का तो नाम नहीं जानता, संचालक महोदय हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज, हमारे गायक जी विवेकानंद जी महाराज और वादक जी और सभी जितने भी वरिष्ठ महात्मागण हैं, इस धर्म क्षेत्र में संसार का श्रेष्ठतम और पवित्रतम कार्य को संपादन करने हेतु पधारे हुए साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह माइक्रोफोन की आवाज़ जाती है, अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, काला डुमरिया वासियों, सबों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत सत नमन। इस संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज दूसरे दिवस के प्रथम सत्र प्रातःकालीन सत्संग में आप सब जत्र तत्र से एकत्र होकर इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। संत मत के नियमानुसार प्रातः काल में सद्गुरु भगवान द्वारा विरचित एक महाग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कराया जाता है। अभी हम लोग सत्संग योग से भाग 1, 2 और 3 से भाग 1, 2 और 4 से पाठ श्रवण कर रहे थे। अगर मनोयोग पूर्वक पाठ श्रवण किए हैं तो श्रोता और वक्ता के बीच जो प्रतिपाद विषय है वह ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति पर।
हम लोग सबसे पहले वेद मंत्र में सुने ओम प्रहस्तास्त्रिपला वग्नुमच्छा मादस्तंग विषगणा अयासुह अंगो सिनंग पवमानंग सखायो दुर्मुखंग वाणी प्रवंति शाकम। फिर दूसरा हम लोग सब सुने वेद मंत्र ओम सयोजत उर्गाजस्य ज्योतिंग वृथा किरणतं मिमते न गावः पर्णसंग कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर ददृशे नक्त मृत्रः। इसका शाब्दिक अर्थ भी सुने हम लोग। जो परमात्मा हमारी 14 इंद्रियों के द्वारा हाथ पैर मुंह मल द्वार मूत्र द्वार 5 कर्मेंद्रियाँ, आँख कान जीभ त्वचा नाक 5 ज्ञान इंद्रियाँ और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतः इंद्रियाँ, 14 इंद्रियों से वो परमात्मा नहीं जाने जा सकते। ये 14 इंद्रियाँ बाहरी गम्य वस्तु को देखती है, परमात्मा इंद्रियातीत है, इसलिए इन आँखों से इन इंद्रियों से हम आप नहीं देख सकते। तो उनका पता लगाने के लिए पहले सुने ओम प्रहस्तास्त्रिपला, ऐसे सच्चे संत सद्गुरु जो वेद भगवान उपदेश करते हैं कांति स्वरूप आत्मा को कि ऐसे सच्चे संत सद्गुरु से ये ज्ञान जानना पड़ेगा, तब आप उस परमात्मा को जान सकते हैं। फिर इसकी संपुष्टि के लिए हम लोग गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी से सुन रहे थे भाग 2 से काहे रे बन खोजन जाई। हमारे सभी महात्मा इस पर विचार बताए हैं। और भाग 4 से हम लोग सुने प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गो गुण प्रकृति परे। वो परमात्मा कहाँ है, इसके स्वरूप के बारे में हम लोग तीनों भाग से सुने। अब इसकी संपुष्टि के लिए सभी महात्मागण अपना अपना विचार संतों की वाणी सुनाया। मैं भी कुछ अपनी आप जो है संत मत की जो वाणी है, जो सद्गुरु का ज्ञान है, जो संत मत का विचार है, मैं आपके सामने भी कुछ समय तक रखता हूँ। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? केनोपनिषद सामवेद में लिखा यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम। 14 इंद्रियों का राजा मन है। मन ही जिस परमात्मा को नहीं जान सकता है। मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री जो काम चाहेंगे झारखंड बिहार में कर सकते हैं। ये जो काम नहीं कर सकते हैं इनके कैबिनेट मंत्री कर सकते हैं। अभी यहाँ के तो राजा वही हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मन 14 इंद्रियों का राजा है। इंद्रिया नांग मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस् लयो नाथस तन्नाथम लयमाश्रयम। 14 इंद्रियों का राजा मन है। मन ही जब उस प्रभु को मनन नहीं कर सकता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ समझा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। लोग जो इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। ना आँख से जो कुछ देखते हैं, पैर से चलकर जहाँ जाते हैं हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, कान से वहाँ की ध्वनि को सुनते हैं और मुंह से कुछ बोलते हैं, ये तो इंद्रियों के द्वारा काम हो रहा है। परमात्मा का काम इनसे नहीं होगा, क्योंकि सारी इंद्रियां अपना अपना काम करती है। पैर का काम चल रहा, वो चल दिया मंदिर की तरफ। पैर को बांध दीजिए, हाथ को कहिए चलने चलेगा। आँख बंद कर लीजिए, कान को कहिए कान तुम सुन देखो, कान देखेगी नहीं देखेगी। जीभा का काम है स्वाद लेना, कान में रसगुल्ला डाल दीजिए, पूछे तो कैसा लगा, कान बताएगी नहीं बताएगी। कोई इंद्रियां किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस परमात्मा को कौन देखता है, कौन उसका भजन करता है? उसका भजन जहाँ से होता है उसका जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा उस आत्मा से। परमात्मा क्या है? जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तो ये परमात्मा अंदर में है, उसको आप उसके स्वरूप को इन इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो ये हम लोग पाठ में सुने 14 इंद्रियां फेल है, फिर जानना भी जरूरी है। दूसरा श्लोक में उसमें लिखा है
केनोपनिषद में, ई चेद वेदिदत सत्यमस्ति नौ चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यासमा लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में मनुष्य शरीर में उस ब्रह्म को नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? ये धुम्मा धम्मा शरीर और फिर नहीं मिलेगा, तब शुकर कुकर में दुख भोगेगा। भाई अभी भंडारा में दाल भात सब्जी सब कुछ खिलाया जाता है, पापड़ दही सब कुछ घर में खाते हैं, तो रात में भजन में मन नहीं लगता है। जब सुअर जोनी में चले जाएंगे डल्लभ बिछाना मिलेगा, देखें उसका बिछाना, नीचे कीचड़ ऊपर दल कच्चू पल पल करता है, आपके तोशक से अधिक मुलायम है, लेकिन टीना का पैखाना का टीना उसमें बहता है पूरा पैखाना। क्या उस बिछावन पर आप सोएंगे? वह डल्लभ बिछावन पर रहकर भी मन नहीं लगेगा, भजन होगा नहीं होगा। फिर अभी हम लोग मनुष्य शरीर में हैं और वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, उसमें अभी हम लोग पूड़ी बुनिया कहीं रसगुल्ला चमचम बर्फ़ी खाते हैं तो भजन में मन नहीं लगता। लेकिन सुअर और कुत्ते के जोनी में चले जाएंगे, इसको खा करके जो मल त्याग करता है उसको खाना पड़ता है उस जोनी में, क्या भजन में मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए इस शरीर के बारे में बताया, इसी शरीर से उस परमात्मा को आप जान सकते हो। अगर नहीं जाने तो भारी हानि है, फिर मनुष्य शरीर और नहीं मिलेगा। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा हो सकता है? वायुर जथे को भुवनं प्रविष्टो रूपंग रूपंग प्रति रूपो बभुव। हवा को देखिए, हवा दिखाई तो नहीं पड़ती है, कोई कह सकते हैं हवा काली है कि उजली है कि लाल है कि पीली है, नहीं पता है। वह गोल है कि लंबी है कि चिपटी है कि चतुर्भुजीकार है कि त्रिभुजाकार है कि वृत्ताकार है, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से थोड़ा सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है हवा। तो वह सूक्ष्म जितना पतला बनता जाएगा, मिट्टी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जल को अपना आकार नहीं है, आप रख दीजिए प्लास्टिक पर, वो छितर जाएगा चारों तरफ, कोई आकार है उसका? जिस बर्तन में रखिएगा उसी का आकार हो जाएगा। अग्नि का तो और छू भी नहीं सकते हैं, हवा तो दिखाई भी नहीं पड़ती, लेकिन हवा तो है। उससे सूक्ष्म है आकाश, उससे सूक्ष्म है कारण, उससे सूक्ष्म है महाकारण, तब है केवल परम, उससे भी परमातीत है। वो कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, कैसे दिखाई पड़ेगा? वो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ सकती है। तो हवा को जिस बर्तन में भर दीजिए, बच्चे का फुटबॉल में भर दीजिए, ब्लाडर के आकार का हो जाएगा। फूकना में भर दीजिए, लंबा आकार हो जाएगा। साइकिल के ट्यूब में भर दीजिए, चक्राकार हो जाएगा। प्लास्टिक की कोठी में भर दीजिए, वो कोठी के आकार हो जाएगा। तो उस हवा को जिस आकार में भरेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक उसी तरह परमात्मा का कोई अपना आकार नहीं है। चींटी के अंदर परमात्मा है, चींटी के आकार का है। पशु के अंदर है परमात्मा, पशु के आकार का है। पक्षी के आकार का है, मनुष्य के आकार का है, सब के आकार है। लेकिन है कैसा? दरिया साहब लिखते हैं, दरिया दिल दरियाब है, अगम अपार बेअंत, तुम मह सब मह तुम, जाने मरम कोई संत। अब उस परमात्मा का आकार के बारे में दरिया साहब बताते हैं कि वो अगम, गम में आने वाला नहीं, अपार, कोई पार नहीं पा सकता। इतना विस्तृत उसका मुंह फैला हुआ है। आकाश पाताल, सूर्य चांद सितारे, 7 समुद्र, 8 पहाड़, 3 लोक, 9 खंड, 14 भुवन उसके अंदर है। बताइए कहीं अवकाश है? सब कुछ उसके अंदर है। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि वह एक अमीबा के अंदर है जो आँख से दिखाई नहीं पड़ती है। मान लीजिए किसी को कालाजार बुखार हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को मलेरिया बुखार हो गया, ये पैरासीटामोल डोलोपार गोली खिलाने से वो ठीक नहीं होगा, कुछ समय के लिए बुखार रुकेगा। उसके अंदर भी परमात्मा है। वो तब कैसे दिखाई पड़ता है? वो उसको कैसे बीमारी छूटती है? उसको आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पैथोलॉजी में आपका ब्लड रक्त लेगा स्लाइड पर, शीशा पर, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखता है तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया जीवाणु दिखाई पड़ता है। उस जीवाणु में भी परमात्मा है।
तब ना वो छोटा सा जीवाणु जो आँख से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो हम लोग का ऐसा रोग उत्पन्न करता है कि जाड़ बुखार लगा देता है, खाने की रुचि खत्म हो जाती है, चेहरा सूख जाता है, काला हो जाता है। नहीं, उसके अंदर भी परमात्मा है। कितना सूक्ष्म परमात्मा है कि वह उस अमीबा के, बैक्टीरिया के अंदर, हाइड्रा के अंदर है, इतना विस्तृत है जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर था। पा सकेगा कोई उस परमात्मा? रुई तकिया का खोल छींटदार, लहरदार, जड़ीदार, बूटेदार, कसीदादार, सब दार हो सकता है, लेकिन सब के अंदर रुई एक ही एक है। उसी तरह परमात्मा का जितना जीव देखते हैं सब के अंदर परमात्मा है, सबसे बाहर भी है, कहीं अवकाश नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वह सब कण कण में विराजमान है, जहाँ खोजिए वहाँ है, कहीं खाली एक रत्ती भर खाली नहीं है। इसका मतलब हम लोग जो कुछ करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जाते हैं, हर कुछ को वो देखते हैं। और इसीलिए उनसे डरिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसको करिए। जब मन तब बकरा काट दिए, जो मन सो पोशाक पहन लिए, जो मन सो बोल दिए। नहीं, वो हर जगह, हर कण कण में है। आप याद करिए उनको, हर जगह वो सब कुछ देखते हैं। ऐसे परमात्मा को पता कैसे लगेगा? तो इस परमात्मा का पता लगाने के लिए अब परमात्मा के ग्रुप बताते हैं। बच्चे सबको बर्फ़ खाते देखें? बर्फ़ का आकार होता है जैसे ये आकार का, ये चौड़ाई के बराबर, लंबाई के बराबर, आयताकार। इसमें एक कटकी लगी होती है ना? बच्चा सब जो बर्फ़ खाता है, तो बर्फ़ को आप कहीं रख दीजिए, इतना दूरी छेकेगा वो, ठीक। अब बर्फ़ को छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद नीचे प्लास्टिक दे दीजिए। जब उससे सूक्ष्म बनेगा, पानी बनेगा, पूरा छितर के प्लास्टिक भर जाएगा। तो बर्फ़ ठोस था, वो द्रव बना, लिक्विड बना, तो वो उसका आकार अधिक हो गया। अब देखिए, उस द्रव को, उस पानी को, बर्फ़ का लेकर कमरे के अंदर चले जाइए, एक बर्तन में रख के गैस चूल्हा पर उसको गर्म करिए, खिड़की के बाड़ी बंद करिए। वो पानी धीरे धीरे वाष्प बनेगा, भाप पूरे घर फैल जाएगा, फैलेगा ना। तो बर्फ़ था इतना छोटा, पानी बना उससे सूक्ष्म तो फैल गया, और उससे सूक्ष्म हवा के वाष्प बना तो पूरे घर फैल गया। खिड़की के बाड़ी खोल दीजिए, खोजिए तो बर्फ़ कहाँ गया? मिलेगा? यही परमात्मा है। इतना सूक्ष्म है, इतना विस्तृत है, इतना सूक्ष्म है, कैसे आप देख सकेंगे? और एक उदाहरण बतलाता हूँ। 10 भर का सोने का परमात्मा का स्वरूप को हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं, तब फिर उसके प्राप्ति के बारे में बतलाऊंगा। एक सोने का हम लोग 10 भरी का एक बिस्किट ले लिया जाए, और उसको, सोनार को, गोल्ड स्मिथ को सामने रखिए, कटिंग करके इसका अलग अलग आभूषण बनाइए। नाक का, कान का, मांग का, गले का, अंगुली का, वो उसके बाद जो है कलाई का, कमर का, पैर का, अलग अलग डिजाइन तो अलग अलग हो गया। नहीं, नथिया के डिजाइन से कनपासा का डिजाइन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कनपासा के डिजाइन से मंगटिका का मिलेगा? हार का मिलेगा? सबका डिजाइन अलग अलग है, लेकिन उस डिजाइन वाला अलग अलग सोना में से किसी एक को कसौटी पर कसिए, घिसिए, अगर वो 22 कैरेट होगा तो जितना जेवर बना है सब 22 कैरेट होगा, क्योंकि एक ही सोना से सब बनाया गया, डिजाइन अलग अलग है। उसी तरह भगवान का रूप रंग अलग अलग है। यहाँ जितने लोग हैं, किसी का मुखाकृति का डिजाइन किसी से मिलता है, तो कितना फरमा उनके पास है जो संसार में किसी की आकृति किसी से नहीं मिलती है। वो परमात्मा का रूप है, उसका स्वरूप को हम लोग पहले जानते हैं। तो उसी तरह परमात्मा तत्व रूप में एक है, लेकिन बाहर में हम लोग जो देखते हैं, लोगों का मन में शंका क्या है? सतयुग में भगवान विष्णु रूप में थे, शंख चक्र गदा लिए थे, उनका रूप अलग था। त्रेता में राम बने तो बलकल फेटा, तरकस तीर लिए। द्वापर में कृष्ण बने, मुकुट बांसुरी पीताम्बरी लिए। वामन रूप लेकर के बलि की परीक्षा लिए। बराह रूप बना करके सुअर का, और पाताल में जाकर हिरण्याक्ष को मार करके वह पृथ्वी को जो है उबार किए। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लेकर खंभा से पार के खंभ फाड़ी प्रभु प्रकट भयो है, नरसिंह रूप धरी मार करके प्रहलाद की रक्षा किए। मीन अवतार लेकर के क्या किए? वह मीन रूप में वेद की रक्षा किए।
परशुराम अवतार लेकर क्षत्रियों का संहार किए, बुद्धावतार लेकर बुद्ध बन करके ज्ञान का प्रचार किए। तो भगवान जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। समय समय पर जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा समय समय पर रूप बदल बदल कर आते हैं। जथा अनेकन वेश धरी नित्य करई नट कोई। जैसे बहुरूपिया रोज रूप बदलता है, कभी काली माता मैया का मुखड़ा लगा लिया, कभी सुल्ताना डाकू बन गया, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, कभी जो है काशी की बुढ़िया, कभी आला लगा के डॉक्टर, कभी हनुमान जी। क्या बहुरूपिया रूप बदलता है कि बहुरूपिया बदल जाता है? रूप बदलता है। उसी तरह परमात्मा समय समय पर अपना रूप बदलते हैं, परमात्मा नहीं बदलते। इसीलिए उस परमात्मा तत्व रूप में एक ही एक है। तो हम लोग का मन में जो ये लगा है कि अलग अलग हम लोग का है, वो नहीं। अलग अलग जो पूजा करते वो नहीं, किसी एक परमात्मा पर ये शकल भूले एके रहे। तो अब उसको वो परमात्मा का स्वरूप तो हम समझते हैं कि तकिया का खोल अलग अलग बताए, सोने का डिजाइन अलग अलग बताए, रूप अलग अलग है, लेकिन सब में सोना एक है, रूई सब में एक है। उसी तरह परमात्मा सबके अंदर एक है। ठीक, वो परमात्मा का रूप को कौन कौन जानता है? हम आपको नहीं जान रहे हैं, हमारी आपकी कमजोरी है। सद्गुरु नहीं किए हैं। सुधी निज घर की बिचारी, सद्गुरु बिन परम दुखारी। सद्गुरु नहीं किए हैं, इसीलिए उस रूप को नहीं जान रहे हैं। और तो कोई नहीं जानने वाला है। क्यों नहीं जानने वाला है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब परमात्मा के स्वरूप को बतलाता हूँ, जब पहुँचते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में चित्रकूट, तो कहने कृपा करते हैं, प्रभु गुरुवर, भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुवर आप तो बहुत दिनों से चित्रकूट में रहते हो, मैं तो अभी अभी आया हूँ, कहाँ क्या है मुझे पता नहीं है। लेकिन प्रभु 14 वर्षों का वनवास है, 2 वर्ष तो पर्यटन करना है, 12 वर्षों तक एक स्थान में रहना है। कोई रमणीक स्थान बता दीजिए प्रभु जहाँ मैं निवास कर सकूँ। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, राम तू पूछे मैं रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाहूँ, जहाँ न हो तहाँ देह कहूँ, तुम्हें बतावा उठाऊँ। तुम तो पूछते हो मैं कहाँ रहूँ, हम तो सब चाहते हैं ये पूछने में कौन सी जगह खाली है राम जहाँ तुम नहीं हो। भगवान राम मुस्कुरा देते, कहते नहीं नहीं, दशरथ के पुत्र राम को देखकर बतलाइए, तत्रूप में नहीं बतला पाएंगे। फिर वाल्मीकि जी को आश्चर्य लगा। वाल्मीकि जी कहते, राम जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। संसार एक दृश्य तमाशा है, तुम इसके तमसगिर हो, जो एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम पुरातन परम सनातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। वो परम पिता परमात्मा तुम हो, तुम्हारी एक उंगली के इशारे पर समूचा विश्व ब्रह्मांड नाचता है। कैसा ड्राइवर है। यहाँ रोज सुनते हैं बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ी, हवाई जहाज का विस्फोट होता है रोज। आज तक सुने सूरज चांद से टकरा गया। कैसा ड्राइवर है वो परमात्मा, एक उंगली पर नचा रहा है विश्व ब्रह्मांड को, लेकिन आज तक एक्सीडेंट नहीं होता है। वो परमात्मा है, वो शक्ति है जो सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं, जो हम लोग रोज पढ़ते हैं। वो परमात्मा के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं, राम वह विधि हरि शंभु नचावनी हारे। विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, शंभु मने सदाशिव। तुम त्रिदेव को नचाने वाले हो। तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई जाना नहीं हारा। जब ये त्रिदेव भी तेरे मरम को नहीं जानते हैं राम, तो और तुमको कौन जान सकता है। विचार करिए, जिस ब्रह्मा विष्णु सदाशिव की दुनिया के लोग पूजा करते हैं, वो भी उस राम को नहीं जानते जिस राम की हम लोग पूजा करने आए। हम लोग का सगुण राम कहाँ है। ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तमकु। सगुण रूप में तो यहाँ बैठे हैं, और निर्गुण रूप में कहाँ है। विष्णुकांत जपू गुरु, मंत्र धरु ध्यान रे, सुषमन मंदिर में विराजे राजा राम। हमारे राम तो यहाँ पर जो नाम का जप करिए, रूप का ध्यान, दृष्टि क्रिया करिए, सुषम नाम वहीं पर 24 घंटा विराजते हैं। तो निर्गुण रूप में यहाँ, सगुण रूप में यहाँ। हम लोग को काहे रे बन खोजन जाए, काहे कहीं खोजने के लिए हम लोग जाएंगे। घटी में राम
खोजे छी किए घटने में है तो बाहर क्यों जाएंगे। जैसे दूध में जो है घी बसत है, लेकिन बिना रे मथन से मिले छे किया, मथने से मिलता है, जुक्ति से होता है। तो इस तरह से वह परमात्मा सब जगह विराजमान है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को तुम नचाने वाले हो, त्यू न जान मरम तुम्हारा। रामायण को पढ़ा जाए और तुम्हें कोई जाना नहीं हारा। जब त्रिदेव भी तेरे मरम को नहीं जान सकते और तुमको कौन जान सकता है, बताइए क्यों नहीं जान सकते। ये देवी देवता प्रकृति के अंदर है। हम आप जिसकी कल से पूजा करने आए हैं वो ब्रह्म प्रकृति पार प्रभु, याद रखेंगे। मैं वंदना हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम लोग साधारण काम करने नहीं आए हैं, इस संत मत के ऊंचा ज्ञान को जानने आए हैं। हम आप जिसकी भक्ति करने आए हैं वो कहाँ है, प्रकृति पार प्रभु। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार, सबके पार में वो परमात्मा है। ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुणों के अंदर हैं, रजोगुण सत्गुण तमोगुण, इनका नाश होता है। ये प्रकृति के अंदर है। हमारे प्रभु प्रकृति के पार हैं, इसीलिए ये त्रिदेव भी उनको नहीं जान सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस ब्रह्म को नहीं जान सकता है और तुम्हें कोई जानो नहीं हारा, और कौन जान सकता है। भगवान राम तुरंत चरणों पर गिरते हैं। भगवान राम क्या कहते हैं, देखिए कितने भगवान भक्त वत्सल होते हैं। कहते गुरुदेव मुझे त्रिदेव नहीं जान सकता है, मुझे कौन जानता है, सोई जान ही जही दे ही जनाई। आपके जैसा संत जब संसार में आते हैं तब मेरे बारे में बतलाता है। वही वो ओम प्रहस्तास्ति प्लावग्नोम अच्छा जो सुने थे, वो संत ही कोई एक कांति स्वरूप आत्मा को जानने के लिए वह परमात्मा रूपी कोई संत जब संसार में आते हैं तब वही बताते हैं। गोस्वामी जी 33 पन्ना लिख दिया रामचरितमानस। बंदों गुरुपद कंस से शुरू किया, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भय रुज परिवारु, सुकृत शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, श्री गुरुपद मणिगन ज्योति आदि आदि लिख दिया 32-33 पे। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान राम प्रकट होते हैं, देखिए गुप्त बात है सब। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोस्वामी जी से कहने कृपा करते हैं, गोस्वामी जी आपने 32 पेज तो रामचरितमानस का लिख दिया, ये आपने कहाँ लिखा कि मैं लोगों को कैसे मिलूंगा, ये लिखिए। तब भगवान बताए हैं, गोस्वामी जी लिखे हैं प्रभु कैसे मिलते हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि, उस ईश की जो उपाधि है डिप्लोमा है, वो एक पवित्र नाम का जप, एक पवित्र रूप का नाम। सगुण रूप में देखना चाहते हैं, ये संत मत का ज्ञान उस रामचरितमानस अयोध्या कांड में है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, एक नाम का जप एक रूप का ध्यान। अगर ये करेंगे, अगर ये सगुण रूप में आगे बढ़ेंगे तो अकथ अनादि सुसामृषादि, उस अलौकिक ब्रह्म को जानने के आगे का जो साधन है दृष्टि योग क्रिया सूरत सब योग क्रिया करेंगे तो उस अलौकिक ब्रह्म को जान सकेंगे। तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो लोग तो बहुत उपाय करते हैं अपना भर, लेकिन वो उपाय नहीं है। इसीलिए उस ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर हैं, ये प्रकृति पार है। तो कौन जान सकता है, सोई जान ही जही दे जराई। जब संतों का प्रादुर्भाव होता है, कोई संत ही भगवान के बारे में बता देते हैं, तब वह जानने लगता है। और तब वाल्मीकि जी कहते हैं जानत तुम ही हो जाए। हाँ राम, जब मैं किसी को बतला देता हूँ जुक्ति, वो जब भजन करने लगता है, जब तुमको जानने लगता है ना राम, तुम में उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद्व रुद्वेत रहे नहीं कोई नहीं रहता। उस प्रभु को जानने के लिए अब चलिए, एक आरती का अर्थ लोग अभी तक समझता है। हम लोग आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, हमारे ब्राह्मण देवता पंडित जी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। निंदा नहीं करता हूँ, सच बात लेकिन बतलाता हूँ। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम है राजनाथ झा। लेकिन ये मत सोचिए कि हम ब्राह्मण का पक्षपात लेंगे। गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से उस कीचड़ से मुझे उठा करके संत मत में ले आया, इसलिए मैं तो संत मत का पुजारी हूँ। जाति में पूछो साधु की, शान संत को मान किया अपमान किया, हमको ऊपर बैठाइए नीचे बैठाइए, पहले बुलाइए आखिरी में बुलाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप गाली दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संत को मान किया अपमान किया, उसकी कोई जाति नहीं होती है।
हम फलाना जात के हैं, हम पर विद्वान हैं, कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं हैं। हम तो यही कहते हैं जो कुछ है गुरु तोर, तुझको तेरा सौंपता, क्या लागत है। ब्राह्मण देवता एक आरती गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति, ओम जय जगदीश हरि। कितना सुनाती है। वहाँ पढ़ाते हैं आरती में, क्या कहते हैं, तुम हो एक अगोचर, अ मन नहीं, गो मन इंद्रिया, चर अचर प्राणी, तुम इस इंद्रियों के द्वारा देखे नहीं जाने वाले तुम एक हो। वहाँ तो आरती के गा के सुना दिए तुम हो एक, अब पूजा कराते हैं अनेक। बताइए आरती के वैल्यू खत्म है। तुम हो एक, अब पूजा अनेक, काली मैया, दुर्गा मैया, छठी मैया, सबका धाए धाए अगरबत्ती बदलते रहते हैं, क्यों। आगे चलिए, आगे लिखा है, हम शॉर्ट में सुनाते हैं, पूज्यपाद का आगमन होते ही समाप्त करना पड़ेगा, तो कुछ सुनना है। आगे है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। तो देखिए पहला लाइन को तो जजमान सुना नहीं, दूसरा लाइन पर क्या कहा, आरती 10 टकिया 5 टकिया चढ़ाओ, सुख संपत्ति घर आवे, लक्ष्मी मैया घर ढुकेगी। ऐसे 10 टकिया 5 टकिया देने से, वो देने से आरती में आपका पॉकेटे खाली हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला पंक्ति क्या है, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान करेगा उसको यह फल मिलेगा। पहले पंक्ति को भी सुनेंगे तब ना, जो ध्यावे फल पावे, तब दुख बिन से मन का। जिस इष्ट का हम लोग ध्यान करते हैं वह इष्ट कौन है, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के बासी। लक्ष्मी तो इनके यहाँ झाड़ू बुहाड़ू लगाती है। जब इनका हम लोग ध्यान करेंगे, ये लक्ष्मी को आदेश करेंगे, जाओ हमारे भक्त का पहले अर्थव्यवस्था को ठीक करो, पहले इसको जो लक्ष्मी भैया को भेजते हैं। तो जो ध्यावे, जो ध्यान करेगा जिसका, तब नहीं ये लक्ष्मी माता को आदेश करेंगे, तब न भरेगा खजाना, क्या अगर आरती लेने से भरेगा। तो यही तो समझदारी नहीं है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तब अंतिम पौधान में चलिए, उसमें लिखा है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवाए। जजमान तो फूल के फुलौड़ी, वहाँ पंडित जी की कहल के विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। विकार 6 है, काम क्रोध लोभ मोह मान मात्सर। 5 पाप है, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ। 5 विषय 5 पाप 6 विकार अगर खत्म हो जाए आरती लेने से, हम तो आरती मंत्र भी जानते हैं, कर्पूरवर्ती समाजुक्तं बहनीना दीप्तं च जत नीराजनं विधेयं च आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम। आरती का मंत्र लगा देते हैं, सबको एक एक नंबरी रख दीजिए। 100 रुपया में यदि 5 विषय 6 विकार 5 पाप खत्म हो जाए, सस्ता है कि महंगा है बताइए, क्या है, सस्ता है। तो आपका सस्ते रस्ते का माल सस्ते में, सस्ता सस्ता, नस्ता नस्ता सब हो गया। तो सस्ते का माल मिल गया 100 टका में, सब विकार खत्म, सब पाप खत्म, सस्ता में, हमारा भी पॉकेट भर जाएगा। लेकिन आरती ले लिए, नमरी चढ़ा दिए, और सुबह जो किसान है बैल खोला, हल लिया, चला गया खेत जोतने। जो दुकानदार है साइकिल पर चढ़ा, दुकान की चाबी लिया ताला की, आलू बेचने चला गया। जो ऑफिस में काम करता है मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चला गया दफ्तर में। जो फैक्ट्री चलाता है वो कार स्टार्ट किया, चला गया फैक्ट्री में। जब 5 विषय 6 विकार 5 पाप खत्म हो गया, खेत जोतना बाकी रह गया, आलू बेचना बाकी रह गया, दफ्तर चलाना बाकी रह गया, फैक्ट्री खोलना बाकी रह गया। नहीं, उस व्यक्ति का स्थिति कैसी होगी, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यंते सर्व संशया छियंते च से कर्माणी तस्मिन दृष्टि पर आवे। उस व्यक्ति के हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाएगी, सारे आवरण झड़ जाएंगे, सारे कलमश कलुष समाप्त हो जाएंगे, वो तो पवित्र हो जाएगा। भैया जी हरिरस पी मत वारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। वो कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो वो अब रुपया भी नमरी गया, काम सब तो बाकी है। लेकिन यही संत मत के ज्ञान को इस व्यास गद्दी पर से साधु महात्मा लोग सुनाने आते हैं। इसको सुन करके समझ करके जीवन में जरूर उतारेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। 5 विषय 6 विकार 5 पाप खत्म होता है उसी आरती में है, आरती लेने से नहीं। हम फिर सुना देते हैं, विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा। इधर देखिए, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। इतना पढ़ लिख के PhD डिलीट कर लिए, एक आर्थिक अर्थ नहीं समझे। संतों की सेवा जब करेंगे, संत जब प्रसन्न होंगे, तब अंदर में भक्ति की, श्रद्धा की लहर उमड़ेगी और सदगुरु की कृपा से 5 विषय 6 विकार 5 पाप खत्म हो जाएगा। ये पंडित जी तो जरूर सुनाते हैं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, लेकिन कहते हैं अगरबत्ती दिखाओ। और उस पर अगरबत्ती दिखाओ तो किसी एक को न दिखाओ, कि सबको। अभी भंडारा होगा, एक एक कोर सबको खिला दे, किसी का पेट भरेगा? सब कहेगा मनु बाबा कौन भंडारा कराई, गांव वाला मिल करके पेट तो छनवना उठा। 10-20 कोर जाने दीजिएगा तब न कुछ थत्ती पड़ेगा। अगरबत्तियों दिखाते थे, किसी एक को दिखाइए। ये धाए जो अगरबत्ती बदलते हैं, काली मैया की जय, दुर्गा दैया, कृष्ण कन्हैया, बलराम भैया, छठी मैया, धाए अगरबत्ती बदलते, किसी का पेट भरेगा? अच्छा, अभी आके गृहपति बोल दे, आयोजन करता कि खुट्टा से इधर चलिए भोजन करने, आप लोग घर जाइए। बताइए, घर में लोगों को भोजन नहीं है? एक दिन किसी के यहाँ खाने से तो समय नहीं चलेगा, चले जाएंगे, लेकिन मन में जरूर होगा। एक ही पंडाल में बैठाए, प्रवचन सुनाए, कुछ लोगों को खिला दिया, हम लोगों को छोड़ दिए। तो कहीं अच्छा से समझिए, कहीं शास्त्र में है 33 कोटि देवता करोड़, कहीं है 56 करोड़ देवता, 33 करोड़ मान लीजिए। कितना का पूजा पंडित जी कराते हैं? मैं पंडित जी होकर कहता हूँ, कितना पूजा कहते हैं? 10, 20, 25। हम तो भी 100 ठो देवता का नाम जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग 25 ठो से बेसी के नाम नहीं जानते होंगे। तो उतना 25 देवता की पूजा कराए, उसको 25 या 20 की पूजा करा दिए, उसको हलवा की थाली गई, केला की थाली गई, तो 33 करोड़ में 20 देवता की पूजा हो गई। बचा किधर कितना? 32 करोड़ 99,99,980 बच गया। ठीक, वो भी तो सोचता है कि हलवा की थाली इधर आएगी, केला की थाली इधर आएगी, अगरबत्ती इधर आएगी। ये तो 20 ठो खा करके ढकर रहा, आशीर्वाद दिया। अब 32 करोड़ 99 लाख जब शराब देगा तो ये 20 ठो बचा पाएगा? तब तो ये कहाँ की बात है। इसीलिए देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, और गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। तो गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब। गुरु की पूजा स्तुति विनती जो हम लोग कल से कर रहे हैं, ये पूजा करने 56 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। ये पूजा जिस तरह हाथी के पद चिन्ह में सब जानवरों का पद चिन्ह समा जाता है, उसी तरह सदगुरु की पूजा करने से सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है। गुरु हव्य, गुरु कव्य, गुरु तंत्र, गुरु मंत्र, गुरु भागवत ईशा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु सदाशिव, गुरु सकल जगदीशा। क्या बचा? कुछ बचा? तो गुरु तजी और न चित्त बसाई। गुरु को छोड़कर हम साधक साधिका को किसी को इसमें बसने मत दीजिए। गुरु 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 नित्य है रोज, जपत रही है मैं ही कर जोड़ी। गुरु महाराज कहते हैं कैसे जप करोगे? यहाँ कर मैंने किरण से है, दोनों किरण की धार को जोड़ो। गुरु चरणन धरि चित है, जहाँ जाप करते हो वहाँ आपको रखो, जिसका जाप उसको वहाँ रखो, बीच में कोई पर्दा दीवार नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर भावना से करते हैं, सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग दीक्षा नहीं लिए अभी तक, किसी एक भगवान की पूजा करिए। राम से प्रेम है, ओम रामाय नमः का जप करिए, उसके रूप का ध्यान करिए। अगर सदा शिव से प्रेम है, ओम नमः शिवाय का जप करिए, उनके रूप का ध्यान करिए। अगर आपको कृष्ण से प्रेम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, उनके रूप का ध्यान करिए। अगर आपको दुर्गा माता से प्रेम है, ओम नमः चंडिकाये का जप करिए, उनके रूप का ध्यान करिए। अगर माता काली से प्रेम है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जप करिए, उनके रूप का ध्यान करिए। अगर हनुमान जी से प्रेम है, ओम हनुमते नमः का जप करिए, उनके रूप का ध्यान करिए। किसी एक का, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। गुरु महाराज जी लिखे एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा। गोस्वामी जी लिखे एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा घनश्यामित याचक तुलसी दास। एक पर वेद भी क्या कहता है? एकाकी चिंतयो नित्यं विविक्ते हितम आत्मना। अपना आत्मा का हित चाहते हो, एक का उस परमात्मा का चिंतन मनन करो। सब बताता है एक का, हम लोग पूजा करते हैं अनेक का। ये तो गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है। संत मत इसके पक्ष में नहीं कि आप अनेक पूजा करिए मन लगाने के लिए जो भी हो, लेकिन सब तत्व रूप में एक है। बाबा लोग भी पहले बता चुके हैं आपको, हमारे संचालक बाबा भी बता चुके हैं आपको पहले, वो तत्व रूप में एक है। भले ही हम लोग
अलग अलग रूप को मान रहे हैं, ये मानने की अपनी बात है। लेकिन मैंने क्या कहा, जो दीक्षा ले लिया गुरु तजी और न चित बसाई। एक मन लाखों तमन्ना, इस पर ये ज़्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ इनको बिठाने के लिए। एक तो मन है, लाखों देवी देवता को बिठा के रखे हैं, फिर इनको बिठाने के लिए जगह खाली कहाँ है, कहाँ छोड़ते हैं। इसीलिए एक शकल भूले एक रे, गुरु तुम पद सुने हो, बस एक पर करिए भरोसा। और नवदा भक्ति ग्रंथ में क्या है, नर विविध कर्म, ए मनुष्यों अलग अलग जो पूजा पाठ करते हो, और धर्म बहुमत, बहुतों के जो बात को मानते हो, अधर्म देने वाला है, क्या करो, शोक प्रद सब त्याग हो, उसको शोक करके त्याग दो। क्या करो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो, राम के चरण कमल में प्रेम करो। तो बताइए, उसको जानने के लिए चरण कमल में प्रेम करना पड़ेगा। और ये सत्यनारायण की पूजा आप लोग कराते हैं, पंडित जी पढ़ाते क्या हैं सुनते हैं, उसमें हम श्लोक बताते हैं, आप लोग फिर अर्थ बता देंगे, समझ में आएगा कि पढ़ के PhD डिलीट कर लिया, IA BA पास बा, उधर से लिए दिए साफ बा, कुछ नहीं समझता है कि पंडित जी की पढ़ के समझना चाहिए उसको। कि उसमें मंत्र है, ओम ध्यायेत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशन पीताम्बर धरम हरिम इंदिवर दलश्यामं शंख चक्र गदाधरम नारायणं चतुर्बाहम श्री वत्स पदभूषितम गोविंदम गोकुलानंदम जगत पितरम गुरुम। उसमें लिखा इदम पुष्पम श्री सद्गुरुवे नमः, उसको वो काटता है, कहते एतानि पुष्पानि श्री सत्य नारायणाय नमः। पंडित जी पढ़ा दिया, जजमान पकड़िए नहीं सका उसको। क्या अर्थ हुआ, ओम ध्यायेत सत्यम, सत्स्वरूप परमात्मा का ध्यान करिए। आप ही लोग अपना हृदय में हाथ रख कर बोलिए, पंडित जी आज तक कभी जजमान को कहा कि हाथ में फूल लेकर थोड़ा ध्यान करिए, कभी कहा है? क्यों? वो खुदे ध्यान कभी नहीं करता है। यहाँ मंत्र में पढ़ाता है, ओम ध्यायेत सत्यम, सत्स्वरूप परमात्मा का ध्यान करिए। तो सत्स्वरूप परमात्मा का ध्यान करिए तो क्या मिलेगा, त्रिलोकेशन, तीनों लोगों के मालिक से भेंट हो जाएगी। ध्यान करेंगे तब ना, कैसे परमात्मा को पहचानेंगे? हर जगह परमात्मा के बारे में। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 में है, दुर्गा माता की लोग पूजा करते हैं। आप माता लोग ये सबको भ्रम जाल को तोड़िए। इसीलिए मैं जो है अपनी जानकारी के मुताबिक, किताब के मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक आपके सामने रखता हूँ। आपको जचे तो जीवन में जरूर उतारेंगे, यही मेरी कामना है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 में लिखा है, दुर्गा माता कहती है, बेटा या बेटी, तुम लोग जो इतना फूल अगरबत्ती इतना चढ़ाते हो, इतना मिठाई चढ़ाते हो, इतना जो है कभी कभी कबूतर चढ़ा देते हो, कभी कभी पाठा काट देते हो, कभी कुछ करते हो, मैं इससे प्रसन्न नहीं हो सकती। मुझे देखने के लिए क्या चाहिए? तो दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 बहुत कीमती बात है। मैं सारे विद्वानों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दुर्गा सप्तशती पुस्तक 32 रुपया दाम है, ले लें, अध्याय 12 निकालें। उसमें दुर्गा माता क्या कहती है, इस पर जरूर विचार करें। वो माता आदिशक्ति स्वरूपा कहती है, बेटा अगर मुझे देखना चाहते हो, ओम विद्युत दाम, पहले श्लोक सुन लीजिए, ओम विद्युत दाम संप्रभाम मृगपति अस्कंद अस्थितांग भीषणांग कन्याभि करवाल खेट बिल सद्धसता विरा सेविताम हस्ते चक्र गदा विस्खेट चापम गुणाम तर्जनिम बिभ्राणाम नलात्मिकाम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। अर्थ सुनिए, अब इसको खंड करते हैं। ओम विद्युत दाम, यहाँ बिजली उगाओ। कैसे उगाओगे? संप्रभाम, प्रभा माने रश्मि, किरण, दोनों किरण की धार को बराबर करो। बताइए दृश्य क्रिया है कि नहीं? दुर्गा माता कहती है, ओम विद्युत दाम, यहाँ बिजली उगाओ, संप्रभाम, दोनों किरण की धार को बराबर करो। मृगपति अस्कंद अस्थितांग, मृग मने हिरण, पति मने मालिक, राजा, स्वामी, साईं। तो जंगल में हिरण रहता है, उसका मालिक कौन है? शेर या सिंह। अस्कंद अस्थितांग, शेर के अस्कंद मने कंधा, अस्थितांग मने ठहरने वाली, शेर के कंधे पर ठहरने वाली शेरा वाली को हस्ते चक्र गदा बिस्खेट चापम गुनाम तर्जन, हाथ में शंख चक्र गदा लेकर अगर देखना चाहते हो तो दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ये त्रिनेत्र में, सुषुम्ना में, मध्य नाड़ी में, आज्ञा चक्र में, छठा चक्र में, स्पिनल कोड में, शहरग में जो इसका नाम है उसमें देखो।
अर्थात जैसे शिव नेत्र में शिव जी जैसे ध्यान किए तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, तीसरी आंखें खोलो, यहाँ ध्यान करो। तो दुर्गा माता कहती है हाथ में शंख चक्र गदा लेकर देखना चाहते हो तो यहाँ बिजली उगाओ, दोनों किरण की धार बराबर करो। आप लोग अब बताइए, सुना तो दिया, ये गोड्डा जिला का सबको अगरबत्ती जला देने से दुर्गा माता का दर्शन होगा? नहीं तो सबको फूल चढ़ाने से, उससे नहीं होगा तो सबको मिठाई चढ़ाने से, सबको कपड़ा चढ़ाने से, गोड्डा जिला का सबको कबूतर चढ़ाने से, पाठा चढ़ाने से, भैंसा चढ़ाने से, उसी से नहीं हो सकता है। जब किसी ने कहा तो अपने आप को चढ़ा दो, नहीं, अपना गला बहुत कीमती है, नहीं चढ़ाता है। लाख जतन करी पची पची मरो, जल बिनु चले की नाव, नदी का पानी सूख गया है, बालू में नाव बैठ गई है। आप लोग बताएं कि बालू में कोई भी जतन करने से बालू में नाव चलेगी? चलेगी? जब बालू में नाव नहीं चलेगी, कोई लाख जतन करेंगे परमात्मा नहीं मिलेंगे। बस मिलने के लिए वही यहाँ विद्युत दाम शगुन रूप में दर्शन होगा, निर्गुण रूप में कहाँ दर्शन होगा? गुरु महाराज की पैनी दृष्टि देखिए, ऐसा संत न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा, इतनी जानकारी वाले गुरु महाराज क्या लिखते हैं? गुरु महाराज लिखवाते हैं सत्संग योग भाग 1 में दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक नंबर 10। गुरु महाराज कहते हैं देखो, सगुण रूप में वहाँ निर्गुण रूप में मिलना चाहते हो तो श्लोक को हम पढ़ते हैं, उसका खंड करके बताते हैं। शब्दात्मिका सुरवी मलग जुखान निधानम, सत्संग योग में है। उद्गीत थरम्य पद पाठवताम च श्यामनाम, देवी त्रयी भगवती भव भावनाय, वार्ता च सर्वजगतांग परिमात्री हंत्री। क्या लिखा? दुर्गा माता कहते बेटा निर्गुण रूप में देखना चाहते हो, मैं शब्दात्मिका हूँ, शब्द मेरा आत्मा का स्वरूप शब्द है, शब्द खोजी मन बसी करो, कबीर साहब कहते हैं शब्द को पकड़ो। मैं किस शब्द से प्रकट हुई हूँ? उद्गीत थरम, उद्गीत शब्द से प्रकट हुई हूँ। तो जो माता लोग हैं ना, दशहरा में जब हम सत्संग करने मंदिर में जाते हैं तो हम लोग को क्या पूछती है, बाबा 10 दिन तक इसी मंदिर में हम सबसे ध्यान कराएंगे आप, तो हम लोग दुर्गा माता का दर्शन कब करेंगे? बताइए, सत्संगी कोई पता नहीं। हम लोग रोज इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु विनती के बाद हम लोग जो वो पढ़ते छप्पे में क्या जो पढ़ते हैं, अस्फोट वही उद्गीत वही, जो शब्द में पढ़ते हैं ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही राम है, सर्वकर्षक आकर्षति जत चित्त तत्र नाम दया कृष्ण, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुण्य राम नाम है अगुण वही। जो सत्संगी है, अच्छा से मेरी विनती सुनिए आप लोग ध्यान पूर्वक, जो सत्संग भजन भेद ले लिया है, जो रोज दिन स्तुति विनती चाहे घर में या मंदिर में या स्थल में कहीं करता है, वो रोज दिन शंकर जी की पूजा करता है, रोज आदि शक्ति की पूजा करता है, रोज दिन राम की पूजा करता है, रोज दिन कृष्ण की पूजा करता है, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुण्य राम नाम है अगुण वही, उसकी पूजा करता है। और दुनिया के लोग साल में एक बार पूजा करता है, मोज टेरता है, क्या कहता है पूजा के लिए? कौन सी पूजा के लिए? रामनवमी में, चैत शुक्ल नवमी में केवल राम की पूजा करता है, भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को कृष्ण की पूजा करता है, शरद ऋतु में दुर्गा की पूजा करता है, अमावस्या कार्तिक में काली की पूजा करता है, और सावन में शिव की पूजा करता है, साल में एक बार पूजा करता है तो मोज टेरता है, मैं पूजा के लिए। इस सत्संगी सबको पता नहीं, ये रोजे पूजा करता, सब देवता का लोग कहता हम पूजा कहिया करूँ, कखनी जब हमें वहाँ मंदिर कखनी जब, बताइए तो। ये रोज दिन आप पढ़ते हैं शिव शंकर हर नाम हुई, ये जानिए इसको है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम हुई। रोज हम लोग पूजा करते हैं, रोज हम लोग इस रहस्य को जान रहे हैं, तो हम लोग अंधकार में पड़े हुए कहते अब मंदिर कखनी जब बाबा खाली ध्यान ये करवे। अब बताइए, अब मंदिर जाने से क्या जरूरत है कोई जरूरत? जबकि आप रोज गाते हो, रोज सुनते हो, ये संत मत का कितना ऊंचा ज्ञान दुर्गा सप्तशती में है।
देखिए बलि प्रथा में उसमें 5वां अध्याय में लिखा है जगत धात्री जगन माता कौमारी वैष्णवी जथा, वो कौमारी वैष्णवी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, सुनिएगा आप, नमस्तस्ये 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 नमो नमो। हे देवी आप सब जीवों की माता के रूप में स्थित है, सब जीवों की माँ है, तो बकरी पठरू की माँ नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? उसके बाद पूज्य बाबा पर कल से ही सुना रहे हैं जीव हत्या पर, तो अभी प्रसंग आया तो मैं सुना रहा हूँ। फिर और देखिए आरती कितना सुंदर गाता है, अर्थ समझते हैं। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भवहारिणी भयतारिणी भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। क्या अर्थ हुआ? जग मने संसार, जननी मने माँ, ए संसार की माता आपकी जय जयकार। जब संसार की माता है तो बकरी पठरू खस्सी की माता है कि नहीं? सबकी माँ है, उसकी जय जयकार। आप माँ हो, 4 बेटा है, एक बेटा को आपके सामने काटे, आपका मन कैसा करेगा? काटने देंगे? वो तो पत्थर की मूर्ति है। तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर भगवान देवी नहीं, लेकिन पत्थर में देवी है। तांबे की मूर्ति है, तांबा की मूर्ति परमात्मा नहीं, उसके अंदर में परमात्मा है। इसीलिए सबके अंदर में है, सबके बाहर है, आप कहाँ उसको काटते? एक शास्त्र में लिखा, ये सुनने की बात है, माता लोग आपको, हमारे संचालक महोदय पूज्य बाबा लोगों भी आप लोगों को मना किए कि सत्संग के समय नहीं आना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है, जैसे ही स्तुति हम लोग शुरू करते हैं ना, प्रथम शैल पुत्री चौ, शैल माने पहाड़, पहाड़ का राजा हिमवान, राजा हिमवान माता पार्वती को लेकर यहाँ आते हैं। द्वितीयंग ब्रह्मचारिणी, तब ब्रह्मा जी ब्रह्मणी को लेकर आते हैं। तृतीयंग चंद्र घंटेती, शंख चक्र गदा लिए नारायण भगवान को लेकर नारायण लक्ष्मी आती है। कैसी जगह है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती लक्ष्मी पार्वती आई है हम सबको आशीर्वाद देने और सत्संग सुनने। कुसुमान देती चतुर्थकम, कुसुम मने फूल, पुष्पक विमान पर विराजमान 56 करोड़ देवी देवता, यह हम लोगों का आशीर्वाद देने आए। आप लोग जो चहलकदमी करते हैं, ठोकर लगेगी, आशीर्वाद मिलेगा कि शराब मिलेगा? बुद्धि नहीं है। सत्संग में इतना दिन से आते हैं, दुख नहीं मानिएगा, लेकिन सत्संग प्रवचन के समय यहाँ नहीं आइए। आरती के समय आप बाद में आ जाएंगे, हर जगह वहीं से प्रणाम करिए। तो चलिए, तो हम लोग सुन रहे थे, तो ये परमात्मा को जानने के लिए हमारे ब्राह्मण देवता बहुत लोगों को उलझन में कर दिया। अश्वंग नैव, गजंग नैव, व्याघ्रंग नैव च कदाचन, अजापुत्रा बलि दध्यात दैवो दुर्बल घात का। अश्व मने घोड़ा, घोड़ा की बलि क्यों नहीं देते हो? मारेगा लात दो लत्ती तो थोपड़ा बिगाड़ देगा। गजंग नैव, हाथी की बलि क्यों नहीं देते हो? पंडित जी को सूर लेकर पकड़ के पटकेगा, नाड़ा भुट्टी छिटक जाएगा। नहीं। आज व्याघ्रन ने कदाचनो, आप ही लोगों में से किसी को 10,000 रुपया दे दिया जाए, अब बाघ को पकड़ के लाइए, ला सकिएगा? रास्ता में बलि होगा। तो व्याघ्रन ने कदाचनो, वेद पढ़िए, अजा पुत्रा बलि दध्यात दैवो दुर्बल घात का। अजा माने बकरी, बकरी का बच्चा तुमसे कमजोर है, उसको एकदम काट करके पेल देते। क्यों रोका उसमें? और देखिए ब्राह्मण देवता कितना बरगलाया है। हम पक्ष नहीं लेते हैं, जो सत्य बात है वो मैं बतलाता हूँ। हमको जाति पाति से लेना नहीं है, संत मत का ज्ञान क्या बतलाता है इसको जानना है। ब्राह्मणों का एक, आप लोग पूज्य पाठ आ जाएंगे ना तो हम बंद कर देंगे, आप लोग तब तो थोड़ा सा सुन लीजिए। ये जो है ब्राह्मणों का ज्ञान देखिए क्या है। जो एक पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक, उस लघु सिद्धांत कौमुदी में ये लिखा है कि सब सूत्र उसी से निकला है। वो लिखा है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? नृत्या बसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचबारम सिद्धार्थ कामो शनकादि सिद्ध्या एतद विमर्शन शिव सूत्र जाल का। वो जो अंदर में वास करने वाले कांति स्वरूप परमात्मा है, उसको देखने के लिए बाहर से ढक्कन लगा हुआ, अंधकार प्रकाश और नाद का ढक्कन लगा हुआ है। ये ढक्कन को कैसे हटाओगे? घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे, खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्र रे, में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का हुई है अंतरे। तो पहले सत्संग करना पड़ेगा। तो उसमें लिखा कि उस भगवान को जानना चाहते हो तो 14 प्रकार का, शंकर जी 9 5 14 हुआ, 14 बार शंख फूके, 14
14 सूत्र निकला। ये 14 सूत्र क्या करता है? 14 इंद्रियों का दमन करता है। गुरु महाराज मन में सोचे, पुष्पाद आ गए क्या? गुरु महाराज मन में सोचे इस 14 सूत्र को यदि ये लोग नहीं जान पाया, 14 सूत्र को नहीं जान पाया तो मैं क्या करूँगा? तो उसको 2.5 अक्षर में बदल दिए। ठीक, तो इसके लिए 14 सूत्र को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिद्धि। तो उसमें जो है उसमें लिखा कि आप ये जाना पड़ेगा नित्यापेशा नटराज राजो ननाथ धक्काम नौ पंचवारम सिद्धार्थ कामो सनकादि सिद्धिया। सनक सनत सनत कुमार सनकादि ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र के पास, संतन के पास जाना पड़ेगा। तब इस सूत्र को जानकर आप आत्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। आगे क्या बताया? सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादा तस्य जटे। अगर इस काम में आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो शताम मने साधुओं की, प्रसाद मने कृपा, तस्य मने उनका, साधुओं की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। अगर इस ज्ञान को जानना चाहते हैं साधुओं की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। अगर साधु की कृपा का पात्र आप नहीं बन जाते तो आपको जो यह ज्ञान नहीं होगा। और तब जब साधु कृपा का पात्र बनेंगे आपकी सूरत आगे जाएगी, थरथराएगी, तो जहन्नवी फेल लिखे वो वहाँ पर जो है विशेला नाक का फन फुफकार मारेगा, आपकी सूरत थरथराएगी। तो गुरु महाराज हिम्मत देते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थी डटना होगा, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, अब बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। तो उस सूरत थरथराएगी जप रूपी हथौड़ा से नाक के मस्तक पर चोट करी। कभी न कभी चोट करते करते वो नाक का फन कुचला जाएगा। ये दीवार है, उस बगल में सोना चांदी है, दिखाई तो नहीं पड़ती है। अब 10 हथौड़ा रोज लगाइए, कभी न कभी तो दीवार टूटेगी, टूटेगी तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह मंत्र रूपी हथौड़ा से, जप रूपी हथौड़ा से नाक के मस्तक पर लगाइए चोट। जब लगाएंगे तो क्या होगा? नाक के मस्तक पर चोट लगते ही नाक का फन कुचला जाएगा और उसके बाद जो है नीली पीली लाल सफ़ेदी शाही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये संत मत का सबसे ऊंचा ज्ञान लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, लेकिन इसको लोग समझ बूझ करके भी अनजान बनते हैं, तो कैसे भगवान का प्राप्ति होगा। इसीलिए हम लोग को मनुष्य शरीर पा करके यही सब काम करके जान करके करेंगे, तब ईश्वर का स्वरूप और उसका दर्शन हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।